हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तुझे हारना नहीं हराना है, मुश्किल चाहे जितना भी हो मंजिल पाकर दिखाना है। तो आइए दोस्तों, पूरे श्रद्धा के साथ आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। इससे पहले आपके लिए मोटिवेशन की 2 लाइनें हैं, जरा गौर से देखिए इन्हें कि गैरों पर किया विश्वास हौसला तोड़ देता है, खुद पर किया विश्वास तो हौसला दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ देता है। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रिकॉर्ड तोड़ना है दोस्तों, खुद पर भरोसा करना होगा और आपको क्या करना होगा, खुद के हौसले पर दोस्तों आपको विश्वास करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास का शुभारंभ किया जाए। और हाँ, एक जरूरी बात है दोस्तों कि हर रोज की तरह दोस्तों आज भी आपको खूब दोस्तों स्नेह देना है, इस क्लास को खूब दोस्तों प्यार देना है और खूब दोस्तों इस क्लास को शेयर करना है। यही दोस्तों इसी लफ्जों के साथ देखिए आज के क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। और देखिए दोस्तों, हुकुम का इक्का आपके सामने आकर के खड़ा हो चुका है और ये क्या करने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके नाम दोस्तों एक नंबर दोस्तों आपके नाम ये हवाले करने के लिए हुकुम का जो इक्का है दोस्तों आपके सामने खड़ा हो चुका है। देखिएगा दोस्तों, हर प्रश्न को मैं इतनी आसान दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाला हूं, इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रस्तुत करने वाला हूं कि दोस्तों ये सीधा कहां जाके छपने वाला है, आपके दोस्तों सीधा आपके दिमाग में छपने वाला है। देखिएगा आपके लिए क्या पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि घुरड़ी परिशोधक का प्रयोग किस विद्युतीय परिचालक, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, किस विद्युतीय प्रचालक युक्ति में किया जाता है ना। मैं दोस्तों थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए, घुरड़ी परिशोधक का प्रयोग किस विद्युतीय परिचालक युक्ति में किया जाता है। आपके पास दोस्तों 4 प्यारे प्यारे ऑप्शन हैं, इंडक्शन मोटर, ब्रूसलेस इंजन, केवल एकल फेज मोटर या सर्वो मोटर। सुनना दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों मैं बी को करेक्ट करके मैं 1 नंबर दोस्तों आपके नाम कर देता हूं। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ब्रूसलेस इंजन। अब आपको दोस्तों ये जानना होगा कि जो ब्रूसलेस इंजन होता है ना, इसका यूज कहां पे करते हैं। तो लिखना दोस्तों, इसका जो यूज है ना ये दोस्तों ऑटोमोबाइल में, कहां पे दोस्तों, ये ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स बोले तो दोस्तों जो 4 व्हीलर की या फिर दोस्तों जो कई सारे व्हीलर वाली गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जो होती है ना, वो दोस्तों ऑटोमोबाइल्स होती है, उनमें दोस्तों ब्रूसलेस इंजन लगाया जाता है। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल जरूर आता होगा कि क्यों ब्रूसलेस इंजन लगाते हैं। तो लिखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, वियर एंड टीयर लॉस नहीं होता। क्या दोस्तों, इसमें वियर एंड टीयर लॉस है ना, वियर एंड टीयर दोस्तों जो इसमें लॉस होता है ना, इस लॉस से दोस्तों बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों ब्रूसलेस इंजन में वियर एंड टीयर लॉस नहीं होता है। दोस्तों क्यों नहीं होता है, तो लिखना दोस्तों, इसमें कोई भी घूर्णन वाला भाग नहीं होता। कहने का मतलब दोस्तों जो घूर्णन भाग होता है ना, वो दोस्तों बहुत कम होते हैं, इसमें घूर्णन भाग है ना, घूर्णन भाग बहुत कम होते हैं, इसलिए वियर एंड टीयर लॉस इसमें बहुत कम होता है। और दोस्तों ये ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। और वो कौन से इंजन है, वो ब्रूसलेस इंजन है जो ऑटोमोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके नाम में 1 नंबर हवाले करता हूं। ब्रूसलेस इंजन है दोस्तों, यही ऑटोमोबाइल्स में काम में लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में दोस्तों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या आंसर करना होगा, ब्रूसलेस इंजन को दोस्तों करेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया दोस्तों। और दूसरा देखिएगा, हुकुम का इक्का आपके सामने आकर के दोबारा खड़ा हो चुका है। चार्ज प्रवाह का एकमात्र कारण है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अंतर, विभव में अंतर, चार्ज में अंतर या आवृत्ति में अंतर। तो सुन लेना दोस्तों, जो चार्ज प्रवाह है ना, वो चार्ज प्रवाह होने का एकमात्र कारण क्या है, वो मात्र कारण क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अंतर या विभव में अंतर। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि विभव में अंतर दोस्तों जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक दोस्तों क्या होगा, तब तक किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। अब दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में उसका आंसर देना कि किस कंडीशन में जो विभव होता है ना दोस्तों, किस कंडीशन में, किस स्थिति में जो विभव होती है ना, वो दोस्तों 0 होती है ना। स्थिति आपको बताना है, क्या वो शॉर्ट सर्किट में, क्या वो दोस्तों वो शॉर्ट सर्किट के समय
या फिर ओपन सर्किट के समय, है ना, शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट के समय, किस सर्किट के समय विभव का मान जो होता है दोस्तों वो 0 होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब चार्ज प्रवाह है, ये चार्ज दोस्तों जब प्रवाह अनंत किस कंडीशन में करता है, जब दोस्तों आपका सर्किट शॉर्ट हो जाता है। लिखना यहां पे दोस्तों मैं लिखता हूं कि जब सर्किट पूरी तरह से दोस्तों क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, उस समय दोस्तों जो आपका आवेश का प्रवाह है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आवेश का जो प्रवाह है, आवेश प्रवाह है वो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये अनंत हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होती है, अनंत हो जाती है। किस कंडीशन में दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में आवेश प्रवाह क्या हो जाता है, अनंत हो जाती है। और दोस्तों विभव का जो अंतर है वो क्या होता है दोस्तों, लिखिएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में फिर जो विभव है ना ये दोस्तों शून्य हो जाती है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे दोस्तों, शून्य, है ना, शून्य हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में करंट अनंत और विभव शून्य हो जाती है। लेकिन दोस्तों हमें अनंत करंट नहीं प्रवाह कराना है, हमें दोस्तों एक लिमिट तक करंट प्रवाह कराना है। और लिमिट तक करंट कब प्रवाह हो सकती है, जब दोस्तों विभव में एक अंतर होगा। और विभव में अंतर होगा दोस्तों तभी एक चार्ज किसी वायर में क्या कर सकती है, किसी वायर में फ्लो कर सकती है। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको आप देखिएगा कि सूक्ष्ममापी यंत्र का सूक्ष्मतांक किस रूप में लिखी जाती है। मुख्य स्केल के डिवीजन को हेड स्केल के डिवीजन से अंतर, या मुख्य स्केल के डिवीजन को हेड स्केल के डिवीजन द्वारा विभाजन, या हेड स्केल के डिवीजन को मेन स्केल के डिवीजन की मुख्य संख्या द्वारा विभाजन, या थिम्बल के घूर्णन की संख्या का मेन स्केल के डिवीजन द्वारा विभाजन। अब दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और आप महसूस कीजिएगा ये तस्वीर किसकी है। ये देखिए आपके सामने दोस्तों आ चुकी है और इसको महसूस करते हुए आप देखिए ये तस्वीर किसकी है। याद करिए दोस्तों, ये वही तस्वीर है जिसको हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोमीटर। ये क्या है दोस्तों, ये है एक माइक्रोमीटर की तस्वीर। अब इसके बारे में ना जो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। देखिएगा यहां से यहां तक वाली जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये मेन स्केल। ये क्या है दोस्तों, ये है मुख्य स्केल, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है, एक मुख्य स्केल। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से और यहाँ तक वाली जो पार्ट आपको नजर आ रही है ये है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सर्कल स्केल लिखा हुआ है, लेकिन इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हम हिंदी में हेड स्केल भी कहते हैं। तो याद करिए क्वेश्चन क्या था आपके, क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ कि मुख्य स्केल में जो डिवीजन दिया गया है, मुख्य स्केल में दोस्तों जो डिवीजन दिया गया है इसको दोस्तों हेड स्केल के डिवीजन के साथ क्या करना होता है, विभाजन करना होता है। मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों, लिख लेना आप भी, मुख्य स्केल के डिवीजन को, है ना, मुख्य स्केल के डिवीजन को हेड स्केल के डिवीजन, है ना, हेड स्केल के डिवीजन के साथ विभाजन करना, है ना, डिवीजन के साथ विभाजन। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्या करना है कि मुख्य स्केल में जो डिवीजन दिया गया है उसको दोस्तों हेड स्केल के साथ विभाजित करना है। आपको दोस्तों हेड स्केल को मुख्य स्केल के साथ नहीं करना। अगर ऐसा आप कर देते हैं एग्जाम में तो गलत आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मुख्य स्केल को हेड स्केल के साथ अलग करना है आपको, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों देखिएगा जो माइक्रोमीटर है ना, इसकी तुलना किसके साथ किया जाता है, तो लिखिएगा दोस्तों इसकी जो तुलना है ना ये वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किया जाता है, कैलिपर्स के साथ। किसके साथ दोस्तों, वर्नियर कैलिपर्स के साथ किया जाता है। क्योंकि दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स भी सूक्ष्म मापक यंत्र है। अगर एग्जाम में पूछे ये कितने mm तक के दोस्तों ये मान को माप सकता है, तो दोस्तों 0.1 mm तक के मान को माप सकता है। लेकिन जो आपके दोस्तों माइक्रोमीटर है ये दोस्तों 0.01 mm तक की वायर को माप सकता है। यानी कि दोस्तों ये पतली से पतली तार को भी माप सकता है, लेकिन ये केवल 0.1 mm तक के वायर को भी
केवल 0.1 mm तक की वायर को ही माप सकता है। अब सुनना दोस्तों, जो माइक्रोमीटर है ना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये किस थ्योरी पर काम करता है, तो लिखना दोस्तों, ये नट बोल्ट की थ्योरी पर काम करता है। किसकी दोस्तों? नट बोल्ट थ्योरी पर, नट बोल्ट की थ्योरी पर ये काम करता है और 0.01 mm तक की वायर को माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स दोस्तों 0.1 mm तक की वायर को ही माप पाता है। अब दोस्तों एक यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, और वो क्या क्वेश्चन है कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में जो सिलिकॉन स्टील की कोर प्रयोग किए जाते हैं, उस कोर की दोस्तों अगर हमें थिकनेस को मापना है तो हम किस माइक्रोमीटर का यूज करेंगे? तो लिख लेना दोस्तों, यहां पे लिखना दोस्तों, हब माइक्रोमीटर का। किसका दोस्तों? हब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। हब माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए दोस्तों? पतली चादरों की मोटाई मापने के लिए। लिखना दोस्तों, पतली चादरों की मोटाई के मापन हेतु, मोटाई के मापन हेतु आप किसका यूज करते हैं? हब माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। देखिएगा क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ चुका है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कि मुख्य स्केल के डिवीजन को हेड स्केल के डिवीजन द्वारा विभाजन करना, यही दोस्तों माइक्रोमीटर का उद्देश्य होता है। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो चुका है। इसी के पेशकश में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि परिपूर्ण क्लोज पाथ में जा रहे एवं निकल रहे आवेश का संपूर्ण जुड़ाव शून्य होना चाहिए। ये जो घटना है ना, ये एक्सीडेंट किस नियम द्वारा समझाया गया है ना? ये एक्सीडेंट दोस्तों किस नियम द्वारा समझाया गया है? क्रिश्चियन का नियम, किरचॉफ का नियम, फैराडे का नियम या ओरस्टेट का नियम? तो सुनना दोस्तों, ये किरचॉफ के नियम में समझाया गया है। किसमें दोस्तों? किरचॉफ के नियम में। इसमें दोस्तों पहला जो नियम था, लिखना दोस्तों, इसमें जो पहला नियम था और इसमें दोस्तों जो दूसरा नियम था, पहला और दूसरा क्या क्या नियम था दोस्तों मैं आपको बताता हूं। ये पहले नियम में दोस्तों धारा के बारे में समझाया गया है, और जो दूसरी वाले नियम है इसमें वोल्टेज के बारे में समझाया गया है ना। तो ये दोस्तों दोनों नियम किसके हैं? किरचॉफ के। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी को करेक्ट कर लीजिए और 1 नंबर दोस्तों अपने नाम कर लीजिए। फैराडे का नियम दोस्तों इसमें दोस्तों किसके बारे में समझाया गया? इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसमें इंडक्शन के बारे में और दोस्तों चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में, है ना। मैग्नेट दोस्तों, मैग्नेट और इंडक्शन दोनों के बारे में किसमें समझाया गया है? दोनों के बारे में दोस्तों समझाया गया है आपका फैराडे के नियम में। और ओरस्टेट का जो नियम है दोस्तों, इसमें केवल मैग्नेट के बारे में समझाया गया है। किसके बारे में दोस्तों? मैग्नेट के बारे में ओरस्टेट के नियम में केवल समझाया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी को कर लीजिए अपने नाम और 1 नंबर दोस्तों अपने खाते में जमा कर लीजिए। ठीक है, अब इसी के साथ देखिएगा मैं आपको अगले क्वेश्चन से रूबरू कराता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीसा संचायक युक्त सेलों की लड़ी में ऊर्जा किस रूप में प्रवेश करती है। अब आप बताइए दोस्तों, जो सीसा संचायक सेल है इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम शॉर्ट में लैब कहते हैं। क्या दोस्तों? लैब कहते हैं। तो लैब युक्त सेलों की लड़ी में ऊर्जा किस रूप में प्रवेश करती है? केमिकल ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं दोस्तों। सुनना दोस्तों, जब मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, चार्ज स्थिति में, है ना, बैटरी चार्ज स्थिति में क्या करता है दोस्तों? ये करता है विद्युत ऊर्जा को, लिखना दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में दोस्तों ये बदल रही होती है ना, बदलती है। किस कंडीशन में बदलती है? जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं। लिखना दोस्तों, जब बैटरी को दोस्तों लोड से जोड़ दिया जाता है, लोड से दोस्तों क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। उस समय दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा को, लिख लेना दोस्तों, ये उस समय रासायनिक जो ऊर्जा होती है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही होती है ना। विद्युत ऊर्जा में क्या कर रही होती है दोस्तों? बदल रही होती है।
है ना। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब बैटरी को आप चार्ज कर रहे होते हैं ना, उस समय बैटरी क्या करती है, कौन सा रिएक्शन करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही होती है, और जब इसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं उस समय रासायनिक को ये विद्युत में बदल रही होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सीसा संचायक युक्त सेलों की लड़ी में ऊर्जा किस रूप में बैटरी में दोस्तों प्रवेश करती है, तो ये विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती है। किसमें दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवेश भी करती है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये क्या करती है, जब इसमें लोड कनेक्ट करते हैं तो विद्युत ऊर्जा ही लोड को पावर सप्लाई करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर है। और पांचों के पांचों नंबर दोस्तों मैं आपके नाम कर देता हूं। और इस प्रकार से दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे इस क्लास में, जो कि आजकल दोस्तों बहुत पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए बैटरी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और दोस्तों करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। यानी कि दोस्तों 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन थे, केवल 5 ही क्वेश्चन थे। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद सोच के देखिए कि 15 से 20 क्वेश्चन के ये बराबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। और देखिए कल सुबह एक नए लेवल का क्वेश्चन लेकर मैं फिर से आने वाला हूं, तो आप उस क्लास को भी दोस्तों देखना ना भूलें। हर सुबह 7 बजे ना आप दोस्तों पूरे दिल से आ जाए करना और इंतजार करना दोस्तों, मैं भी आपका इंतजार करता रहता हूं। तो इस प्रकार से चलिए हम कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप अपने से दोस्तों बड़ों से प्रेम से बात करना, और दोस्तों अपने माता पिता के सामने हमेशा शीश झुकाना, और दोस्तों अपनों से बड़ों का सम्मान करते हुए आपको अपने मुकाम को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और इसी प्रकार से दोस्तों अपने लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर होते रहना है। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। मैं दोस्तों आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए जरूर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों आप सभी का तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। इस क्लास को जरूर शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।